ओम शांति। आज 22 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने मुरली का महत्व समझाया। ब्राह्मण बच्चों को बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अगर कोई बच्चे मुरली मिस करते हैं तो कभी बख्तावर नहीं बन सकते। बच्चों को शौक होना चाहिए मास्टर मुरलीधर बनने का। जो ज्ञान की बातें सुनी वो औरों को भी सुनानी है। पहले स्वयं अच्छी रीति मुरली को धारण करना है। उस धारणा से पहले अच्छी रीति सुनना है। कई बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं। जब रुष्ट हो जाते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे कभी बख्तावर नहीं बन सकते। पुरुषार्थ भी चीटी मार्ग का रह जाता है। सावधान किया बाबा ने। कई बच्चों को माया नाक कान से पकड़ लेती है। ऐसे बच्चे फिर मुरली पढ़ना सुनना छोड़ देते हैं। बहुत प्यार से मुरली सुननी है। शिव बाबा क्षमा है, आत्माएं परवाने हैं। इस समय तुम बच्चे बाबा पर फिदा होते हो, जीते जी बाबा का बनते हो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। बाबा के सिवाय कोई भी बात नहीं सिखा सकता। बाबा स्वयं कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। माया आएगी, तंग भी करेगी, आपको कभी भी परेशान नहीं होना। बाबा को याद कर माया जीत बनना है। बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा जो पढ़ाने वाला है वो निराकार है। बाबा ने कहा ना मैं गुड्डा बनता हूं ना मैं गुड्डी। आप आत्माएं ही कभी देवी देवता बनते हो, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य तो कभी शूद्र। लेकिन ना तो मैं गुड्डा हूं ना गुड्डी हूं। मैं निराकार हूं। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। देवता बनने के लिए दैवी गुणों को धारण करना है। सर्विस अच्छी रीति करनी है। बाबा आए हैं कलयुग की महफिल में। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। बाबा आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा होकर पावन बनते हो। क्वेश्चन है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार्ग का है, बहुत स्लो स्पीड है पुरुषार्थ में, ढीले ढाले पुरुषार्थी हैं, तो उसका कारण क्या है? कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चीटी मार्ग का रह जाता। बच्चों को मुरलीधर बनने का वो शौक होना चाहिए। सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वो कभी बख्तावर नहीं बन सकते। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वो कभी बख्तावर नहीं बन सकते। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। ये महफिल बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाबा का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उसके लिए जैसे मर गई। आत्मा जब शरीर छोड़ देती तो सारी दुनिया जैसे कि उसके लिए मर गई। अभी बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। हम तो बाबा के बने हैं। शरीर का भान मिटा देना। मनुष्य मरते तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते। समझते हैं शरीर छोड़ा तो तैल्लुक टूटा। शरीर के साथ तैल्लुक है। तुम शरीर होते भी अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा तैल्लुक
अब बाबा से हो गया। तुम्हें राजयोग सिखाने के लिए बाबा ने भी शरीर धारण किया। महफिल में आए हैं। तुम्हारे में कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा जानते हैं, कोई कुछ नहीं जानते हैं। कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, और कोई कुछ नहीं जानते। बाबा कहते इस रचना में आया हुआ हूं, ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते शिव जयंती भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप। वो आते हैं जरूर। मंदिर भी है। मंदिर तो ढेर बनते हैं, जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए। ये भी परम पिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर हैं। ये है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में वो आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है, सुखी होते हैं, इसलिए वहां आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में। उनका नाम है पतित पावन। वो है पतित पावन। ये है पतित दुनिया। फिर पावन दुनिया भी है। उस नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत निकलता है। तो बाबा महफिल में आए हैं। वो है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए कि शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता। आते भी है पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार। बैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस बैकुंठ की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चे ही जानते हो और ऐसे बैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चीटी मार्ग का देखते हैं। मार्ग किसको कान से पकड़ती है, नाक से पकड़ती है, किसी को भी छोड़ती नहीं। सोचते भी ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। ये तो पतियों का पति है, बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में शिव बाबा की कितनी महिमा करते। तेरी महिमा अपरम अपार। जो भी गीत गाते हैं उसमें क्या कहते हैं, बाबा तेरी महिमा अपरम अपार। इतनी महिमा क्यों गाई जाती, कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंचा बनाते हैं। रावण फिर नीच बना देते, बाबा आकर सुखी बनाते, दोजक से बहिष्ठ बना देते। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पतित सारी दुनिया है। भले अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु ये सब तो अल्पकाल के लिए है। ये है मृग तृष्णा समान राज्य। पाई का भी सुख नहीं, दुख ही दुख है। सत्युग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी कितना दुखी हैं। कितनी रिश्वत खाते हैं, कितने पाप करते हैं। भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते, याद करते हैं, परंतु उसे जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए। उनका नाम है सदाशिव। उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं। कह देते उनका नाम रूप है नहीं। कहते परम पिता परमात्मा वो परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश बताते हैं, परंतु देवाभिमान होने के कारण उन्हें याद नहीं करते। याद करते भी है तो बिना समझ के। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम समझा सकते हो, लौकिक मात पिता तो है ना, फिर वे कौन से मात पिता हैं। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उनको राजभाग देते हैं। सो तो तुम जानो और ना जाने कोई। बाबा कैसे सृष्टि रचते हैं, कैसे राजभाग देते हैं, जो ब्राह्मण बने हैं वो ही जानते हैं, और ना जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाते हैं। शिव बाबा की इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमें बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जो ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले आकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं। अभी हम भेंट करते हैं।
हमारे यादगार का पूरा ये मंदिर है। तो ये शिवाय नमा ये गीत जरूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बताते, दिल होती है बाबा की याद में रह के खाएं, परंतु फिर भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं अभोगता हूं। उनको ये नहीं आता कि अच्छा है ये बुरा है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली। अब फिर उस रावण पर तुम्हें जीत पानी है। रावण तुम्हें कौड़ी जैसा बनाकर दिवाला निकाल देता। भारत का दिवाला है ना, फिर तुम्हें सॉल्वेंट बनाता हूं। इंसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते। तो इस शिवाय नमा का गीत बहुत अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है। फिर भारत की भी महिमा है, शिव बाबा की भी महिमा, भारत की भी महिमा। वंडरफुल भारत था, गाते हैं ना स्वर्ग था, हीरे जवाहरात के महल थे। फिर वो कहाँ गए, माए की कैसे प्रवेशता हुई। सत्युग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहां होती नहीं। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुम्हें कोई दुखी होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते, वहां तो बहुत धन रहता। बेहद की राजाई है ना, गाया जाता। भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाबा आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई भी पाप का काम नहीं करना, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती। अब तुम जानते हो महफिल में बाबा आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर का तो लोन लेना पड़े। कहते मैं साधारण तन में आता हूं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़ा ही बोधि इस्लामी सिख में प्रवेश करेंगे। बाबा कहते मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर से उनको बनाता हूं। मैं कौन से तन का आधार लेता हूं, जो सतयुग की प्रथम सोल है, जो पहले श्री नारायण बनते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ये है ज्ञान कांड। बाप आते हैं, भक्ति का नाम निशान नहीं रहता। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन दोनों को तुम बच्चे अब समझते हो। पतित भी बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते, गाते भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमें लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहां दैवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा पतित बनी, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, ना मैं गुड्डा हूं ना मैं गुड्डी हूं, मैं तो हूं ही निराकार। गुड्डा गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता, मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अब बहुत दुखी हो गए, बैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरम अपार, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते। अरे तुम्हें वर्षा बाप से लेना है ना। यह अविनाशी ज्ञान रतन पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया। भले तुम कहीं नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगा के पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे। मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। मुरली क्यों सुनते हैं, धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते तो क्या कर सकेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते। कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। अटेंशन देंगे। अगर कोई सूक्ष्म में पाप करते रहते, बुद्धि का ताला बंद हो जाता। बाबा कुछ नहीं करते, बाबा तो समझाते तुम्हें बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाबा जैसा बन जाएंगे। किसी को दुखी नहीं करना, अंत में आप बहुत मीठे बाबा जैसे मीठे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है, किसी को तंग तो नहीं करते, चार्ट चेक करना है,
हम किसी को तंग तो नहीं करते, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते, क्यों बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी है। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते तो समझो ये बख्तावर नहीं। मुरली कभी नहीं छोड़नी। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप समान भी बना के तो दिखाओ। बाबा को याद करते रहो, बाबा की याद औरों को दिलाते रहो। खुद याद में रहो, दूसरों को याद दिलाओ। जिससे भी मिलते हैं जरूर पूछो, बाबा याद है? याद में रहेंगे तो याद दिला सकेंगे। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हैं। सबूत जरूर चाहिए, सबूत चाहिए सर्विस का। सपूत बच्चे ही सबूत देते हैं सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। जैसे रिकॉर्ड करते हैं तो पहले टेप मशीन होती थी, कैसेट में रिकॉर्ड होता था, तो बाबा ने कहा ये एज इट इज सुनाती है बाबा की बात, जो बाबा ने कहा। तो ये टेप भी मुरलीधर बनती है, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिल जाएगा। लेकर के देंगे भी वो जिनको इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो। अब तो और बड़े सारे साधन है। बाबा कहते से औरों के कल्याण का संकल्प आना चाहिए। जब आप दूसरों को सुनाएंगे तो आपका राजाई पद ऊंचे से ऊंचा होगा। इस मुरली सुनने से ही तुम राजाई पद पाते हो। और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़ा ही बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना, मकान लेकर देना, ये अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा। किसी किसी के पास मकान रखे हुए हैं, खाली भी पड़े हैं, तो अगर वहाँ गीता पाठशाला खोलते हैं, जो भी वहाँ निमित्त है उनके माध्यम से, तो बहुतों का कल्याण हो जाता है। तो ऐसे कोई दान करता है तो बाबा कहते हैं उसका और अच्छा भाग्य हो जाता है, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भर के क्यों दो? सौदागर भी तो पक्का है ना, सेंसिबल सौदागर है बाबा, सेंसिबल सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय, लक्की ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। शरीर में होते सबसे नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। शरीर में होते सबसे ताल्लुक तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं। जो बाबा ने कहा वो धारण करना है। ऐसे नहीं कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, नहीं। वरदान है नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जब ऐसे न्यारे बनने का अभ्यास करेंगे तो बाबा ने कैसे आपको नेचुरल सेवा में सफलता प्राप्त होगी। और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को बदल देगा। देह से न्यारी स्थिति आपकी जो पुरानी नेचर है उसको बदल देगी। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है।
अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारे होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए, तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि प्राप्त करेंगे और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अशरीरीपन की एक्सरसाइज, व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं एवर हेल्दी आत्मा हूं। दोनों कार्य विशेष रूप से अटेंशन से करेंगे, व्यर्थ संकल्पों की परहेज और अशरीरी बनने का अभ्यास। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। आत्मा को एवर हेल्दी बनाने के लिए समर्थ संकल्प की रचना करें। व्यर्थ संकल्प आत्मा को कमजोर बनाते हैं। समर्थ संकल्प, अशरीरी बनने का अभ्यास आत्मा को स्वस्थ बनाता है। प्रैक्टिस करें। अभी अभी इस देह में, भ्रिकुटी कक्ष में, अभी अभी मूल वतन में, निराकारी देश में, वहां से मैं जगमग करती आत्मा भ्रिकुटी कक्ष में आई हूं। पार्ट प्ले करके वापस वहीं जाना है। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन के रूप में अपने में आता देखें। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ में समा रही हैं। मैं एवर हेल्दी हूं, वेल्दी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।